हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी अपने इस एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए होम साइंस के फर्स्ट पेपर फूड साइंस की प्लेलिस्ट में आज जो अगला काम जुड़ने जा रहा है वो है आपके प्रोटीन्स का। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया है, अब हम पोषक तत्वों में प्रोटीन को पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन क्या है। वैसे तो हम सभी को पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी में जल के बाद सेकंड नंबर पर आता है। हमारी बॉडी में 70% जल पाया जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी में बाकी सारे पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में क्यों होता है, क्या आवश्यकता है प्रोटीन की अधिक मात्रा में होने की? तो प्रोटीन जो है वो एक निर्माणक तत्व है। प्रोटीन क्या है? एक निर्माणक तत्व है। ये हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में जो निर्माण कार्य है ना वो करता है। तो शरीर को बेसिकली बनाने का, निर्मित करने का काम प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब संपूर्ण शरीर को बनाने का काम प्रोटीन का है तो सबसे अधिक प्रोटीन ही हमारे शरीर में होगा। अब प्रोटीन की बात अगर हम करते हैं तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, प्रोटीन कितने टाइप का है, प्रोटीन कितना हमारी बॉडी में अवेलेबल है। मतलब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी बाहर से लेती है। तो वो कौन कौन से प्रोटीन की कैटेगरी है, ये सब कुछ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए आज से शुरू करते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की खोज डच वैज्ञानिक मुल्डर ने 1838 ईस्वी में पहली बार की थी। सबसे पहले मुल्डर ने ही यह बताया था कि प्रोटीन जैसा भी कोई तत्व हमारे शरीर में है। अब ये प्रोटीन शब्द कहाँ से आया? प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है। कहाँ से? प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आगे आने वाला या पहले आने वाला। अब पहले आने वाला का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि प्रोटीन ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में सबसे आगे उपस्थित होता है। प्रोटीन ही तो है जो जल के बाद सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को बनाने का, निर्मित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के संरचना की। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी हो या कोई पेड़ पौधा हो, कोई भी भौतिक वस्तु हो या प्राकृतिक वस्तु हो, कुछ भी हो, जो भी है वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एलिमेंट से मिलकर के ही बना हुआ है। सब कुछ किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर के बना है, तत्वों से मिलकर के बना है। तब दो या दो से अधिक जब तत्व होते हैं, जब तत्व एक से अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। वहीं जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो प्रोटीन की संरचना है, यह जो यौगिक है वह क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये समस्त जंतु एवं वनस्पतियों की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाया जाता है और जल अपघटन जब होता है कोशिका का तो वहां पर अल्फा अमीनो अम्ल यह उत्पन्न कर देता है। ये तो इसके बारे में था। अब इसकी संरचना में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए, इसकी संरचना में 50% तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, सल्फर 3% और फास्फोरस भी 3%। यानी कि इसमें कुल 6 प्रकार के तत्व मिले हुए होते हैं। इन 6 तत्वों से मिलकर के जो नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक बनता है उसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन का रासायनिक सूत्र देख लीजिए।
ये है इसका रासायनिक सूत्र, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक क्षारीय अमीनो समूह, ये दोनों क्या है, ये इससे जुड़ रहे हैं अमीनो अम्ल से मिलकर के क्या है, एक कार्बनिक यौगिक बनता है। तो ये था आपका प्रोटीन की एक बेसिक फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपने देखा। अब बॉडी में कितने प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं? भाई बॉडी में अगर सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स ही पाया जा रहा है तो आखिर कितने टाइप के प्रोटीन होते होंगे? उनकी भी कोई कैटेगरी होगी, क्योंकि हमारा शरीर तो बहुत विविधता लिए हुए है। बहुत सारे प्रकार के हमारी बॉडी में ऊतक पाए जाते हैं, ब्लड पाया जा रहा है, हड्डियां पाई जा रही हैं, मांसपेशियां पाई जा रही हैं, त्वचा अलग है, नाखून अलग है, बाल अलग है। तो जब स्ट्रक्चर इतना विविध है तो आखिर हमारी बॉडी में उपस्थित प्रोटीन की भी तो कैटेगरी होगी। इसके बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है उनको हम पहले समझें। प्रोटीन्स के अणुओं का निर्माण जो है वो अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं, जब जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ, यानी कि जब दो अमीनो एसिड्स एक साथ मिलते हैं तो इसको हम लोग डाइपेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये क्या बना देते हैं? ये एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ प्रोटीन्स में जो बॉन्ड होता है वो ट्राइपेप्टाइड होता है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि 3 अणु एक साथ, यानी कि 3 अमीनो अम्ल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि जो प्रोटीन की संरचना है वो अमीनो अम्ल को एक दूसरे के साथ जुड़ करके निर्मित करते हैं। प्रोटीन की संरचना में एक अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड से या 3 अमीनो एसिड एक साथ मिलकर के प्रोटीन की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो कुल मिलाकर के मानव शरीर में लगभग 22 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जितनी अधिक विविधता ह्यूमन बॉडी के अंदर है उसी प्रकार से प्रोटीन भी क्या है, वो विविध स्वरूपों में उपस्थित हैं और ये अपने अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब अमीनो एसिड्स पर अध्ययन किया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो 10 क्या हैं? आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं और 10 क्या हैं? अनावश्यक अमीनो एसिड्स हैं। ये जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं ये व्यक्ति को उसके आहार से प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जो ये 10 प्रकार के अनावश्यक अमीनो एसिड्स हैं ये बॉडी में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपको नाम यहाँ पर गिन रही हूँ, देखिए लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनाइन, फिनिलेलेनाइन, आर्जिनिन और हिस्टोडिन। ये जो 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं ये वे अमीनो एसिड्स हैं जिसकी मात्रा के आधार पर, यानी कि जिसकी शरीर में मात्रा के आधार पर बालक की जो शारीरिक वृद्धि और जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, वो बहुत अच्छे प्रकार से होता है। कहते हैं ना कि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। तो प्रोटीन युक्त आहार देने का क्या मतलब है कि जो भी प्रोटीन युक्त आहार, चाहे वो पनीर खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो इनसे उन्हें, मछली खा रहे हैं, इनसे उन्हें जो कुछ भी जो भी प्रोटीन मिल रहा है वो इन्हीं में से कोई एक प्रोटीन उपस्थित है। अब उन सभी भोज्य पदार्थों में इनमें से कोई एक प्रोटीन उपस्थित है। सभी की अपनी अलग अलग मात्रा आवश्यक होती है। उनकी एक
पहले से उनका जो एक माप निर्धारित किया गया है कि किस अमीनो अम्ल की कितनी मात्रा जो है वो अच्छी मानी जाएगी, उस आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है कि पोषक तत्व जो हैं वो बच्चे की अवस्था के अनुरूप उसके पोषक तत्व की आवश्यकता या अमीनो अम्ल की जो पूर्ति है, प्रोटीन की जो पूर्ति है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो है बच्चे के फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो अनावश्यक अमीनो एसिड्स हैं जैसे एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक और एस्पार्गिन, ये सभी क्या हैं, ये वे अमीनो अम्ल होते हैं जो बॉडी स्वतः ही उत्पन्न कर देती है। स्पेशली इनका काम क्या होता है, ये जो है बॉडी में होने वाली जो टूट फूट है, जो मरम्मत का कार्य होता है या जो घावों को भरने का काम है, मतलब मरम्मत ही आप कह सकते हैं, मरम्मत के कार्य की जिम्मेदारी इन अनावश्यक अमीनो एसिड्स के ऊपर होती है। जब इनकी मात्रा बैलेंस रूप में हमारी बॉडी में उपलब्ध हो जाती है तो इनका निर्माण भी आसानी से हमारी बॉडी कर लेती है। कहते हैं ना कि जब किसी को चोट लगती है या किसी की बॉडी में घाव है तो हम उसे ऐसा